अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब लोग कोरोना से जंग में ईमानदारी से गाइडलाइंस को फॉलो करते होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग जो एकमात्र अभी एक रास्ता है उसको हम लोग ईमानदारी से फॉलो करते होंगे। कुछ लोग जुड़ जाते हैं तो आज जिस पॉइंट पे मैं बात करने आया हूं उस पर ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी बात को रखूंगा और फिर आप लोगों को एक सवाल देकर जाऊंगा कि क्या मैंने जो बात कही वो गलत है या सही है, वो उसका फैसला आप लोग कीजिएगा, है ना। अब्दुल अफसर भाई, वालेकुम अस्सलाम, क्या खैरियत है? तो साथियों, एक जिस पॉइंट पे मैं बात करने आया हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस बात को मैं कह रहा हूँ आप लोग उस पर पूरा मतलब आपको ये बात बिल्कुल जायज़ लगेगी जो मैं बात कहने जा रहा हूँ। वो बात ये है दोस्तों कि किस तरीके से भारत के सामने एक ऐसी स्थिति खड़ी कर दी गई है कि हमारे जो नाक हैं वो पाकिस्तान के सामने कट रहे हैं। वो ये मैं बात क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ और सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आपको पता है कि बीच में कुछ चीज़ें हमारे देश में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब कोई मामला गंभीरता के साथ होनी चाहिए, जब हमारे देश में कोई बात बहुत ही संजीदगी के साथ होनी चाहिए, मतलब कि आपके अंदर में वो वज़न होनी चाहिए। जब आप कोई बात रखते हैं तो आपकी बातों में इतनी इतनी वजन होनी चाहिए, इतना भारी भरकम होना चाहिए कि यकीन मानिए कि आपको लगे कि हाँ, जिसने ये जो बात कही है इस बात को खाली नहीं जाने दिया जा सकता है। ये हमारे देश की इज्जत, शान, आन बान की पहचान होती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि बीच में बहुत सारे ऐसे जो हैं वीडियोज आए और जो मैंने टॉपिक पे लिखा है कि भारत का नाक कटवा दिया भारत ने। भारत किसको मैं कह रहा हूं? भारत चैनल को मैं कह रहा हूं। ब्रैकेट में कॉमा डबल इसमें है इन्वर्टेड कॉमा में भारत शब्द है। इसका मतलब मैं किसी को डिनोट कर रहा हूं। भारत की जो बेइज्जती और नाक कटवाने का जो काम किया है भारत चैनल यानी अर्नब गोस्वामी ने किस तरीके से किया है, मैं इस बात को भी साबित करता हूं। दोस्तों, हमारे देश भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार हमेशा से लड़ाई हुए हैं। आज़ादी के बाद से कई बार लड़ाई हुए हैं और हमेशा पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। पाकिस्तान ने हमेशा इस बात की कोशिश करी है कि भारत को तंग किया जाए, इनके देश के अंदर में आतंकवाद को फैलाया जाए। भारत के अंदर में कई बार उन लोगों ने कोशिश करी आतंकवाद को भेजने की और कई बार वो धाराशायी हुए और कई बार कई मुद्दों पर उन लोगों ने भारत को नुकसान पहुंचाने में भी कामयाबी हासिल करी थी। लेकिन हमारे पास उस बात का सबूत हुआ करता था, हमारे पास ये बात कहने के लिए सबूत हुआ करता था, हमारे बात ये बात कहने के लिए एक भारी जबान हुआ करती थी, भारी भरकम बात हुआ करती थी। और जब हम ये कहा करते थे, जब भारत का कोई प्रतिष्ठित चैनल वाला जैसे एनडीटीवी हो गया, एबीपी पहले हो गया, ये चैनल वाले, आज तक हो गया, ये जब चैनल कहा करते थे कि पाकिस्तान तुमने इस तरह की हरकत करी है, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मजबूरी में आकर जवाब देना पड़ता था कि तुम्हारे इस इल्जाम का आपके पास क्या सबूत है, और अगर सबूत है या नहीं है लेकिन आपने ये बात कही है तो मैं इसका जवाब जरूर दूंगा, चाहे वो जवाब जो भी हो, जवाब आता था। आज हमारे देश की छवि को इस अर्नब गोस्वामी ने इतना हल्का कर दिया है, इतना मजाक बना दिया इस अर्नब गोस्वामी ने, इस कमीने ने, इस कुत्ते ने, इस दलाल मीडिया ने, कि जैसे आपने देखा होगा उसकी पत्रकारिता कि टिड्डों का आक्रमण करवा रहा है पाकिस्तान, कबूतरों का आक्रमण करवा रहा है पाकिस्तान। इसने उस भारी बातों को मजाक बना दिया, हमारे देश का नाक कटवा दिया इसने पाकिस्तान के सामने कि पाकिस्तान कल को हंसेगा ये। अरे तुम्हारी इस बातों का क्या वजन है जो तुम्हारी बातों का मैं जवाब दूं? तुम्हारे जैसे बातों को लोग मजाक बना रहे हैं पूरे मीडिया पे। मैंने देखा किसी ने इस बारे में नहीं बात किया कि पाकिस्तान के सामने हमारी क्या छवि होगी। भारत चैनल, हमें पता है कि वो गद्दार चैनल है, देशद्रोही चैनल है, हमें पता है। पाकिस्तान को तो नहीं पता है। पाकिस्तान को यह पता है कि यह भारतीय चैनल है, उसकी कही हुई जो बातें हैं वो भारत के लोगों की बातें हैं, उसकी कही हुई जो बातें हैं वो भारत की सरकार की कही बातें हैं। लेकिन आज ये भारत के मजाक जो छवि है उसका मजाक बना दिया अर्नब गोस्वामी ने।
अर्नब गोस्वामी ने इस बात को साबित कर दिया है कि जो मैं बातें कह रहा हूं इसमें कोई वजन नहीं है। पहले जब हम लोग कहा करते थे कि पाकिस्तान तुम्हारा एक आतंकवादी पकड़ा गया है या तुम्हारे तरफ से आतंकवादी आया हुआ है भारत में, और भारत की छवि को खराब करने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा जब किया जाता था, और उसके बारे में जब हमारे देश की पहले मीडिया बात करती थी तो भारत की तरफ से जवाब आया करता था, भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जवाब दिया करता था। अभी तो एक शब्द भी इतने उकसाने के बावजूद भी कि टिड्डियों का आक्रमण, कबूतर का आक्रमण, दिस एंड दैट, ऐसे ऐसे सुतियापे वाले बातें ये करके इसने हमारे देश की छवि को हल्का कर दिया है अर्नब गोस्वामी ने, कि हमारे देश का एक सबसे बड़ा गद्दार और देशद्रोही इसको मैं कहूं तो ये कम नहीं होगा। हमारे देश की छवि को हल्का कर दिया इसने। समझ रहे हैं आप छवि का हल्का होना किसको कहते हैं? आप समझ रहे हैं कि किसी की गंभीरता को कम करना किसको कहते हैं? जब भारत एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर यह कहा करता था कि अर्नब गोस्वामी तुमने इस तरह की बातें जो उठाई हैं, अगर इसमें वजन वाली बात होती, हिम्मत वाली बात होती, तरीके की बात होती, भागता हुआ पाकिस्तान आता, किसी मीडिया चैनल पे बैठकर इस बात की सफाई देता। समझ रहे हैं इस बात को? आज अगर हम मान लीजिए कश्मीर में किसी तरह का आतंकवादी घटना घटती है और ये कल को फिर ये जो चैनल वाला है, ये अर्नब गोस्वामी भड़वों की तरह अगर चिल्लाना शुरू करता है, ये भांड की तरह नाचना शुरू करता है, तो क्या इसके बाद का कोई वैल्यू रहेगा? लोग यही कहेंगे अरे ये तो वही साला पत्रकार है जिसने टिड्डियों को बता दिया कि आक्रमण करते हैं, कबूतर को बता दिया आक्रमण करते हैं। अरे यार, तुमने अगर कोई बात रखी तो चिल्लाना छक्कों की तरह चिल्लाया ना करो, है ना। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे गांव वगैरह में आकर वो जब किसी घर के सामने प्रोग्राम होता है तो ये बेचारे जो होते हैं जिनको हिजड़ा भी कहा जाता है, वो लोग आके खुशी में या गम में जरूर शामिल होते हैं और चिल्लाते हैं, गाते हैं, ढोल बजाते हैं। ये अपने स्टूडियो में बैठ के वैसे ही हरकत कर रहा है और ये कोशिश करता है कि बहुत बड़े ये देश प्रेमी है, बहुत बड़ा देशभक्त चैनल है, लेकिन इसने अनजाने में कहो या जानबूझ के कहो, इसने देश की इज्जत कटवा दी है, नाक कटवा दी है पाकिस्तान के सामने, इतनी हल्की हल्की बातें करके, इतनी छोटी छोटी बातें करके कि कल को अगर हमारे देश में कोई बड़ा आतंकवादी हमला इस पाकिस्तान के द्वारा होता है और हम उसके बारे में बात करते हैं तो केवल हमारे ऊपर जग हंसाई होगी कि ये कल को टिड्डियों को बात करने वाला आज ये आतंकवादियों की बात कर रहा है। ये बेशरम मीडिया इतना बड़ा बेशरम हो चुका है कि किस तरीके से हमारे देश की इज्जत को इसने नीलाम कर दिया पूरी दुनिया में। इसके चैनल को हजारों लाखों लोग अगर देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं, पाकिस्तान भी देखता होगा, बांग्लादेश भी देखता होगा, हर वो इंसान देखता होगा जो हिंदी उर्दू भाषा को समझता है। तो सोचिए कितने बड़ी नाक ये बात आपको, जितने भी लोग अगर आज आप भले मेरे बात से ना एग्री करें, लेकिन एक बार इस पर गौर से सोचिएगा कि जब आपके घर के बड़े बुजुर्ग जब आपको डांटते हैं एक बार तो सब लोग सहम जाते हैं, सब लोग हालत खराब हो जाती है। लेकिन सोचो उस घर के उस बड़े इंसान के जो हर तुमको 2 मिनट पे डांटे, हर 2 मिनट पे तुमको उल्टा सीधा बोले, हर 2 मिनट पे गाली गलौज करे, तो क्या कल आपकी इज्जत रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी बातों में वजन नहीं रहेगा, आपकी गंभीरता खत्म हो जाएगी, आपकी छवि खराब हो जाएगी। और यही काम इस भड़वे ने किया है। वही बात मैं कह रहा हूं कि इस पत्रकारिता का इसने मजाक बना दिया और इस देश का इसने मजाक बना दिया है। इस बात को आप लोग गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे देश की छवि को इसने हल्का करने की कोशिश करी है पाकिस्तान के सामने। इस अर्नब गोस्वामी ने भारत करके जो चैनल चलाता है, रिपब्लिक चैनल वालों ने हमारे देश की छवि को खराब करने का काम किया है। इस बात पे कोई गंभीरता से अगर सोचता है तो शायद इस दिशा में सोचे कि किस तरीके से इसने हमारे देश की छवि को खराब किया है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बिल्कुल इस चीज पर आप लोग गौर कीजिए, सोचिए, एक बार इस पे गौर कीजिए। जितने भी ये लोग हैं गाली गलौज कर रहे हैं, ये जो अंधभक्त आया हुआ है, इस पे गौर करो, वरना मैं समझूंगा कि तुम्हारे पैदाइश में फर्क है। तुम साले देशद्रोही हो, तुम इस देश के हो ही नहीं। तुम पाकिस्तान द्वारा बनाया हुआ फेक आईडी जो हिंदू के नाम से है, वो तुम भारत में आके हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश, तुम पाकिस्तान के एजेंट हो सकते हो। ये बात मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, समझा। सिंकू सिंह करके जो है, जब तुम फेक आईडी बनाकर हिंदू मुसलमान कर सकते हो तो पाकिस्तान भी फेक आईडी बनाकर हिंदू मुसलमान करवा सकता है अपने देश में, और तुम हो सकते हो उसी के एजेंट हो। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पकड़ा गया था 11 आतंकवादी, याद है ना सबके नाम, उसी तरीके के तुम भी एजेंट हो सकते हो पाकिस्तान के, जो भारत के देश के अंदर में
हिंदू मुसलमान करने के लिए और गाली गलौज करने के लिए तुम जैसे का आईडी बनाकर या तुम्हें खरीद कर इस्तेमाल कर रहा होगा। ये बात तुम साबित करोगे तुम अपनी भाषा से। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। और जितने भी, इससे पहले मैंने एक पोस्ट किया है कि एक शख्स हैं जिनका नाम विनोद कुमार है, उनके बेटे को कैंसर हो गया है, उसकी मदद जरूर कर दीजिएगा। जितने भी लोग मदद कर सकते हैं, कोई दबाव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, शब खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, सत्यमेव जयते, भारत माता की जय।